मैं पूर्व वीडियो रे देखिथिले जे परिव्यय संपर्क रे किछि खर्च करबा को आमे परिव्यय बोली कहउतले। ठीक सही परि भाव रे आय कोन ना किछि अर्थ उपार्जन को साधारणतः आमे आय बोली कहिथाउ, किंतु अर्थशास्त्र अनुसार ताकू कोन कहा जाय आमे देखिबा। तो आय बा जहा को इंग्रजी रे इनकम बोली कहा जाय। ता पूर्व आ गोटे जिनस मु तुम को कहि देबी, पण्य विनिमय कहले तुमे कौन बुझ मते कमेंट सेक्शन रे जणे। तो बजार गुटे अवस्था जो क्रेता और विक्रेता द्रव्य सेवार विनिमय मुद्रा माध्यम किंबा पण्य विनिमय माध्यम करिथांती। तो बजार तो समस्ते जानिथिबो जो क्रेता विक्रेता द्रव्य सेवार विनिमय करिथांती कहा माध्यम ना मुद्रा माध्यम। तुम गोटे बजार को जाइछ, बजार कहले भिन्न भिन्न प्रकार को बुझाए, केवल से मार्केट पनीपरिया मार्केट न। तो जो क्रेता विक्रेता द्रव्य सेवार विनिमय मुद्रा माध्यम किंबा पण्य विनिमय पद्धति करुथांती। पण्य विनिमय कहले गोटे द्रव्य बदल रे आ गोटे द्रव्य मिलिबा, जेपली तो मैंने समस्ते ताहा करथवा बोली मु जाने। जेते बेले आमे पिला थिले से समय रे कोन हेउथला ना आमे चाउल हैला धान ता बदले आमे अन्य कोनसी सामग्री बरफ हैला कि पाउरुटी हैला कि सागो हैला ता साधारणतः गाँ मानक देखा जाई थाए। से गुडी को पण्य विनिमय बोली कहा जाई थाए, ताको ही बजार बोली कहा जाई थाए। तो बजार गुटे अवस्था जो क्रेता विक्रेता थांती, से माने कोन करि थांती द्रव्य सेवार विनिमय कहा माध्यम रे करि थांती ना मुद्रा माध्यम रे पण्य विनिमय पद्धति रे करि थांती, ताको बजार बोली कहा जाई थाए। तापर आमे देखिबा आय संपर्क रे। आय कोन ना उत्पादित द्रव्य और सेवा को विक्रय करी प्रतिष्ठान जहाँ अर्जन करे ताको आय बोली कहा जाई थाए। सपोज गुटे फैक्ट्री हैला, से कोन करे उत्पादित द्रव्य और सेवा को बिक्री करी प्रतिष्ठानकारी बा उद्योक्ता जे मालिक जहाँ पाई थांती बा अर्जन करी थांती ताको ही आय बोली कहा जाई थाए। तापर आमे देखिबा पूर्ण प्रतियोगिता बजार रे आय, जो ठारे कि पूरापूरी भाव में कंपटीशन देखा जाइए से बजार कि भाव में आय होता है। यही बजार रे अनेक संख्यक क्रेता और विक्रेता देखा मिली था जो ठारे कि समजातीय द्रव्य को समान दर रे बिक्री करुथांती। तमे दैनंदिन रे व्यवहार करुवा नीतिदिनिया सामग्री रो उदाहरण नहीं पारिबो, जे बोली आमे साबुन कहीदेबा शैम्पू कहीदेबा। तो जिते बेले आमे साबुन कहूचे, साबुन को जिते बेले देखुचे बहुत गुड़े विक्रेता बिक्री करुछंती साबुन को पुणी केते प्राइस रे सेम प्राइस रे सही 10 रुपीस रे बिक्री करते। लाइफ बॉय हैला सिंथल हैला कि निर्मा हैला कि विवेल हैला बहुत गुड़े साबुन कि सेवलॉन हैला समस्ते सेम दर किए बेसी कि कम नुह, समस्ते सेम दर और अनेक गुड़े क्रेता विक्रेता देखा को मिलुछंती। यही बजार रे अनेक संख्यक क्रेता जेपरि आमे समस्ते ओ विक्रेता एक समजातीय द्रव्य को समान दर रे जे विक्रेता बा दुकानी वाला कौन करिथाए ना समजातीय द्रव्य को समान दर रे से समान जातीय द्रव्य को समान दर रे बिक्री करथाए। से साबुन को जो साबुन हेले मध्य से सेम प्राइस रे बिक्री करथाए। सीमांत आय, सीमांत आय कौन ना एक अतिरिक्त द्रव्य को बिकिबा द्वारा जहाँ मोट आय रे हेउथुवा परिवर्तन को सीमांत आय बोली कहा जाई थाए। अर्थात गोटे द्रव्य तुम जिते बिकिल से मिलुवा मोट आय रे हेउथुवा परिवर्तन गोटे एक्स्ट्रा द्रव्य बिकिल। सपोज धरागला तमें गोटे कुरकुरे बिकुछ 5 टंका रे, दुईटी कुरकुरे 10 बिकिल, तो सीमांत आय केते हैला ना मोट रे जिते परिवर्तन होउची 5 परिवर्तन हैला, तो मार्जिनाल इनकम केते हैला ना 5। हाराहारी केते हेबो ना टोटाल रु यही द्रव्य को हरण कले हाराहारी मिलिबो, 10 रु 2 हरण कले 5 हाराहारी रे 5। तो सीमांत आय मोट रे जहाँ परिवर्तन हुए ताकू सीमांत आय बोली कहा जाते। हाराहारी कौन प्रति द्रव्यर आय को हाराहारी द्रव्य बोली हाराहारी आय बोली कहा जाते। प्रति द्रव्यर आय को हाराहारी आय, हाराहारी आय कहले आम साधारणतः बुझू एकक द्रव्य प्रति आय को हाराहारी आय बोली कहा जाते। अर्थात प्रति द्रव्य प्रति गोटे द्रव्य प्रति आय को हाराहारी आय बोली कहा जाते। सपोज तुम 10 किलो
टमाटो बिकिल केते टंकारे ना तार टोटाल टंका होती तुमको 100 टंका 100 हरण 10 कले प्रति किलो 10 टंका बोली आम कहीपर। तो मोट आय कौन सी द्रव्य सेवार बिक्री करने द्वारा सीमांत आय गुड़िकर समष्टि को मोट आय बोली कहुए। ये तुम देखिपार सीमांत आयर समष्टि को कौन कहुच्छी ना मोट आय बोली कहुच्छी। सीमांत आयर समष्टि को 5 10 15 20 25 ये भाव में तार तार समष्टि हूँ मोट आय। ये तुम देखिपार दुईटी द्रव्यर सीमांत आय केते हला मोट आय 10 रही 3टी 15 4टी 20 यही भाव में परिवर्तन होती अर्थात सीमांत आयर समष्टि ही मोट आय। तापरे केते गुड़े फर्मूला जो रही मार्जिनाल यूटिलिटी n इक्वल टू टोटाल यूटिलिटी n माइनस टोटाल यूटिलिटी n माइनस 1। तापरे मार्जिनाल प्राइस मार्जिनाल कॉस्ट मार्जिनाल रेवेन्यू ये सब क्षेत्र में सेम फॉर्मूला यूज हो है। द्रव्यर एकक 1 2 3 4 ये मोट आय 5 10 15 20 कुरकुरे तुम जब प्रथम कुरकुरे बिकुच 5 टंका दुईटी बिकिल 10 टंका पाइल 15 ये 5 5 5 5 एड हो अर्थात मोट्रे होता परिवर्तन हो सीमांत आय केते 5 5 5 5 परिवर्तन हो जिते बिकिछ आउ जितोटी द्रव्य ताको हरण करदे तुम मैंने हाराहारी आय को पाइब। तापर आम देखा जे रेखा गुड़ी को तो ये देखिपार तुम जे प्रथम द्रव्य बिकुच 5 टंका दुईटी है तुम टोटाल 10 है 3टी बिकिल 15 है 4टी बिकिल 20 है 5टी बिकिल 20 25 है यह मोट आय रेखा कि बोली होची ना द्रव्यर एकक मोट आय रेखा एवं मोट द्रव्यर एकक बा परिमाण आउ से मोट आय एवं देखा मिलूँ। तो यही क्षेत्र में आम कौन पाचे ना पुनर्तृतीय बजार मोट आय रेखा एक्स अक्ष 45 डिग्री कोण अंकन करी ऊर्ध्वगामी होती तुम मैंने देखिपार यह जब 90 डिग्री है तार अधा के हम 90/2 केते हम 45 डिग्री हम। तो एक्स अक्ष 45 डिग्री रु ऊर्ध्वगामी होची रेखाटी। तापर आम देखा जे जेतेबेले दर समान रोची एवं पूर्ण प्रतियोगिता बजार सीमांत आय रेखा और हाराहारी आय रेखा एक्स अक्ष समांतर आनुभूमिक होता केतेबेले समांतराल प्राइस तो सेम रोची तेणु कौन हम ना सीमांत आय इजिकल टू हाराहारी आय इजिकल टू दर तीनटी सामान हम क्यों क्षेत्र में ना पूर्ण प्रतियोगिता बजार सीमांत आय रेखा हाराहारी आय रेखा एक्स अक्ष समांतराल बा आनुभूमिक जहाँ आम कहू। तापर आसला हाराहारी आय दर सह समान हाराहारी आय है सीमांत आय है दर ये तीनटी सामान होता है। तापर आम देखा जे एकाधिकार बजार रे आय यही बजार स्थिति जड़े मात्र विक्रेता एभली एक द्रव्य विक्रय कर जार निकटस्थ स्थानापन्न हेबना तार अल्टरनेटिव नाही एठरे विक्रेता भिन्न भिन्न क्रेता निमंते भिन्न भिन्न दर आय करिथांती। जेबली आम रेलवे कथा कहीदेवा चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो आम देखा छतु ये भिन्न भिन्न उदाहरण रही। तो एठारे विक्रेता कौन करिथांती ना भिन्न भिन्न क्रेता को भिन्न भिन्न दर से बिक्री करथांती। यही बजार स्थित जड़े मात्र विक्रेता एभली एक द्रव्य बिक्री करथांती तार निकटस्थ स्थानापन्न नथिबो एठारे विक्रेता भिन्न भिन्न क्रेता निमंते भिन्न भिन्न दर आय करथांती। द्रव्यर एकक 1 2 3 4 5 7 मोट आय 10 18 24 28 30 30 28 ये भाव में देखा मिले। मोड्रे होता परिवर्तन है सीमांत आय हाराहारी है प्रति द्रव्य प्रति आय है हाराहारी आय हाराहारी है मोट आय हरण जेतोटी द्रव्य हरण करदे हाराहारी आय मिल जाव। तो एकाधिकार बजार मोट आय ह्रासमान भाव में वृद्धि होता है यही ठारे हाराहारी आय सीमांत आय ठारू अधिक होता है हाराहारी आय सीमांत आय ठारू अधिक होता है हाराहारी कौन होता है सीमांत ठारू अधिक होता है। तो मैंने देखुव ये हाराहारी बेसी होची सीमांत टी कम रोची एकाधिकार बजार रे। तो यही बजार रे कहीं हाराहारी आय शून्य हुए नहीं एवं मोट आय शून्य होता है। तो
ମୋଡ ଆୟ ରେଖାରେ ଦେଖୁଥିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋଡ ଆୟ ରେଖା କିଭଳି ଭାବରେ ହ୍ରାସମାନର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହି ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଠାରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ହାରାହାରି ଆୟ ସୀମାନ୍ତ ଠାରୁ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ହାରାହାରି ବେଶୀ ହେଇଛି, ସୀମାନ୍ତ କମ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ।